ये बात है कुरान की। अब चार, मैं काबा तोड़ दूंगा और मक्का की हस्ती अपने हाथ से मिटाऊंगा। बिल्कुल मेरे हुजूर, क्यों नहीं। ये बात है हाथी वाले लश्कर की। ये बात है उस इंसान की जिसने अल्लाह के घर काबा को गिराने का इरादा कर लिया। कितना खूबसूरत है मेरा कलीसा। अब पता चलेगा दुनिया को, मैं हूँ अब्रहा, यमन का हाकिम, और मेरा ये गिरजा घर छीन लेगा मक्का वालों के पैरों की जमीन। ये होगा अब नया काबा। ये बात है सूरह फील की। अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुक बिअस्हाबिल फील। जब भी कुरान की ये आयत मेरे कानों में सुनाई देती है, मेरी तो रोकते ही खड़े हो जाते हैं। क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे परवरदिगार ने हाथी वालों के साथ क्या किया? अब्राहा कौन था और क्यों अल्लाह के घर को तोड़ना चाहता था? ईसा मसीह के इस कलीसे की चमक के आगे भूल जाएंगे सब अल्लाह के उस घर को। बिल्कुल मेरे हुजूर, कहाँ वो मिट्टी का काबा और कहाँ हमारा ये खूबसूरत कलीसा। क्या है ये इस सूरह के पीछे की कहानी? अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुक बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील। बहुत स्कॉलर का ये मानना है कि सूरह फील मक्का में इसलिए नाजिल हुई ताकि कुरैश को ये एहसास दिलाया जा सके जिस नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो खालफत कर रहे हैं, वो नबी उस अल्लाह का पैगाम दे रहे हैं जिसका घर काबा है। मोहम्मद का पैगाम लोगों में फैल रहा है। लोग एक एक करके उन पर ईमान ला रहे हैं। तुम क्या कहते हो इस बारे में? मान लो कि मोहम्मद सच्चे हैं, लेकिन फिर भी हमें उन्हें रोकना ही होगा। जरा सोच कर देखो, अगर हम इन बुतों को निकाल फेंकेंगे तो क्या होगा? होगा क्या? न 360 बुत होंगे और ना ही हम सर्दी गर्मी के वो सफर कर सकेंगे। हो सकता है आसपास के कबीले हम पर हमला कर दें, जैसे अब्राहा ने किया था। अब्राहा। अब बात करते हैं अब्राहा की। असल में ये बात है 570 ईस्वी की। अभी आखिरी नबी की विलादत भी नहीं हुई थी। यमन का हाकिम अब्राहा आज बहुत खुश था। उसने शहर सना में एक शानदार क्रिश्चियन कलीसा बनवाया जो सोने से सजा हुआ था। देखना अब्जार, ये गिरजाघर यमन की नई तकदीर लिखेगा। उसे उम्मीद थी कि अब लोग मक्का की जगह उसके कलीसे का तवाफ करेंगे और यमन बिजनेस का नया मरकज बन जाएगा, लेकिन उसके मेहनत पर पानी फिर गया। काबा की शान में कोई कमी नहीं आई। सूरज के पहली किरण के साथ अलग अलग मुल्कों के न जाने कितने कफिले मक्का की गलियों में दाखिल हुए। ये दूर दराज के लोग काबा का तवाफ करने, अपने बुतों को चढ़ावा चढ़ाने और तिजारत करके अपने अपने मुल्कों को लौट जाते हैं। बाजार की ओर रौनक काबा की बरकत का सबूत है। मक्का में हर तरह का हुनर है। सही कहा। आओ कुछ चाकू खरीदें। ये मिट्टी के बर्तन बहुत खूब बनाए हैं। क्या दाम है इनका? मक्का में सारी दुनिया के फल मिलते हैं। बिल्कुल, वो देखो उधर हिंदुस्तानी सेब भी है। इधर अब्राहा का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। उसके कलीसे पर नजर तो सबकी थी, लेकिन दिल तो सिर्फ काबा की तरफ माइल था। समझ नहीं आता अब्जार, लोग उस मिट्टी के घर की तरफ क्यों जा रहे हैं? मैं खुद हैरान हूँ हुजूर। फैजान, देखो जरा कितना खूबसूरत गिरजाघर है। अब चलो, कहीं मक्का पहुंचने में देर ना हो जाए। इधर अब्राहा गुस्से से पागल हो गया। अब्जार, जी मेरे हुजूर। काबा को मिटाना होगा। जब तक वो काबा रहेगा, हमारा कलीसा कभी मशहूर नहीं होगा। लेकिन एक वजह चाहिए। वजह भी मिल जाएगी अब्जार, वजह भी मिल जाएगी। कुछ दिनों बाद अब्राहा को हमला करने की वजह भी मिल गई। मक्का के कुछ बद्दू लोगों को इस बात की खबर मिल गई कि अब्राहा यमन के बिजनेस का सेंटर हब बनाना चाहता है। तो ये है वो इमारत। कितनी खूबसूरत है। आज की बात नहीं रहेगी। चलो जल्दी करो। तुम उस तरफ लगाओ। काबा उनके लिए सिर्फ इमारत नहीं थी, बल्कि उनके दीन और इज्जत का मामला था। और इसी वजह से कुछ बद्दू लोगों ने उस कलीसिया को बर्बाद करने का इरादा कर लिया। देखते ही देखते
कलीसा आग की लपटों में चकनाचूर हो गई। अबचार, ये सिर्फ कलीसिया नहीं जलाया गया है, ये मेरी शान, मेरा नाम, मेरा फख्र, सब कुछ जलाया गया है। कौन था जिसने ये जुर्रत की? मैं उसे बर्बाद कर दूंगा, मेरा कलीसा। और इसी बात की वजह बनाकर अब्राहा 60,000 लोगों की फौज बनाकर मक्का पहुंचा। वो सब अपनी ताकत की नशे में चूर अल्लाह के घर को बर्बाद करने के लिए तैयार थे। वक्त आ गया है खुदावंद अब्राहा के लिए जान देने का। क्या तुम तैयार हो? तो चलो आगे बढ़ो। अब्राहा की फौज ने रास्ते में कबीले वालों के सरदारों को बंदी बना लिया। बेचारे कबीले वाले 60,000 की फौज से लड़ ना सके, फिर भी इनका मुकाबला बड़ी ही हिम्मत से किया। जब इनकी फौज मक्का के करीब पहुंची तो इस फौज को देखकर मक्का वालों के होश उड़ गए। वहां पर एक अफरा तफरी का आलम मच गया, मगर इन सब में सबसे खतरनाक, सबसे खौफनाक था उनका हाथी। या अल्लाह, हाथियों ने मक्का वालों की रूह को फना कर दिया। मक्का वालों ने आज तक इतने बड़े और डरावने जानवर को आज तक नहीं देखा था। वो सब अपना घर बार छोड़कर पहाड़ों पर भाग गए थे। हम मुट्ठी भर लोग इतनी बड़ी फौज का सामना कैसे करेंगे? लेकिन काबा के सरदार आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने फैसला किया कि वो खुद अब्राहा से बात करेंगे और अब्राहा से मिलने पहुंच गए। अब्दुल मुत्तलिब, अगर काबा की भीख मांगने आए हो तो लौट जाओ, मैं उसे बर्बाद करके ही यहाँ से वापस जाऊंगा। अब्राहा के इस बात ने अब्दुल मुत्तलिब को ये एहसास दिला दिया कि ये आदमी नफरत में अंधा हो चुका है और उन्होंने काबा के रिलेटेड कोई बात नहीं की। मैं यहाँ अपने 200 ऊंट लेने आया हूँ जिन्हें आपके सिपाहियों ने कैद कर लिया है। कमाल है, मांगे भी तो क्या ऊंट? क्या तुम काबा की सलामती नहीं चाहते? काबा का मालिक अल्लाह है, वो उसकी हिफाजत खुद करेगा। मैं ऊंटों का मालिक हूँ, उनकी हिफाजत मेरी जिम्मेदारी है, लिहाजा मेरे ऊंट मुझे दे दीजिए। अब्दुल मुत्तलिब की ये बात सुनकर अब्राहा हैरान रह गया। अब्राहा गुस्से से भर गया। उसने उनके 200 ऊंट वापस कर दिए। सुबह मैं उस काबा को तोड़ दूंगा। बिल्कुल मेरे हुजूर। इधर मक्के वाले सभी रो रो कर अल्लाह से दुआ कर रहे थे और काबा से दूर पहाड़ी पर चले गए। ऐ अल्लाह, हमारी मदद कर, हमें इस मुसीबत से निकाल दे। खुदाया, इंसान अपने घर की हिफाजत करता है, तू भी अपने घर की हिफाजत फरमा, रहम कर। ओ मेरे अल्लाह, तेरा घर काबा तेरे हवाले। अब्राहा चिल्लाया, मैंने कहा आगे बढ़ो। इन हाथियों ने एक शानदार तमाशा खड़ा किया। मगर सबसे बड़ी हाथी महमूद ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। कोशिशें की गई, 100 धक्के मारे गए, लेकिन हाथी टस से मस ना हुई, बल्कि उन्होंने अपने ही लोगों को कुचलकर रख दिया। उन हाथियों को मक्का की तरफ हांका जाता तो वो पीछे की तरफ भागते।
और फिर लोगों ने ऐसा मंजर देखा कि वो सोच भी नहीं सकते थे। वो देखिए आसमान की तरफ। ये क्या मुसीबत है। सुभान अल्लाह। देखते ही देखते लाखों परिंदों ने में छोटी छोटी कंकड़ियों को पकड़ा हुआ था। खुदाया, ये सब तेरा ही कमाल है। और कुछ लम्हे बाद परिंदों ने उन कंकड़ियों को जमीन पर छोड़ दिया। अब्राहा की फौज पर आसमान से शोले बरस रहे थे। अब्राहा गुस्से से चीखा। फौजी चिल्लाए, आगे बढ़ो, पीछे हटो। वो सब हजारों लाखों की तादाद में मारे गए। मक्का वाले खुशी से चिल्लाए और फिर खुदा ने आसमान में बिजली चमका दी। अब्राहा की सारी ताकत मिट्टी में मिल गई। अल्लाह ने इन सबको जमीन दोष कर दिया। इस वाक़े के 50 दिन बाद आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। एक हदीस में आता है कि मक्का वाले इस वाक़े से अगले 10 सालों तक सिर्फ एक अल्लाह की इबादत की। उन्होंने किसी बुत को नहीं पूजा। अबू हादी, हमें वो सूरा तो सुनाओ जो नबी पर नाजिल हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुक बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील व अरसल अलैहिम तयरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फिन मअकूल। तो ये थी सूरह फील की बैकग्राउंड स्टोरी। क्या तुमने नहीं देखा तुम्हारे परवरदिगार ने हाथी वालों के साथ क्या किया? क्या अल्लाह ने उनकी खुफिया चालों को नाकाम नहीं कर दिया? और हमने उन पर परिंदों के हर तरफ से झुंड भेज दिए। वो परिंदे जो उन पर छोटे छोटे पत्थर मारते थे और उनको खाए हुए भूसे की तरह कर डाला।